तो दोस्तों, इस वक्त मैं श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 730 अड़ुआपुर के पास में पहुंचा हूं, जहां पर कल रात को एक बहुत ही भयंकर सड़क हादसा हुआ। जहां बताया जा रहा है कि छोटा मवेशियों को बचाने के चक्कर में एक कार जो है अनियंत्रित होकर के खंदक में चली गई और एक पेड़ से टकरा गई। इस कार के अंदर 7 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मरने वालों में 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। सिर्फ ड्राइवर की जान बची है, बाकी सभी लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये हादसा श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 730 जो सड़क जो है बलरामपुर को जाती है, यहाँ पर हुआ है। गांव के लोगों ने बताया कि जो कार है, कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और अचानक से एक काले रंग का सांड आ गया। अभी भी यहाँ पर एक काले रंग का सांड घूम रहा है, जिसके सींग में चोट लगी है, तो संभवतः यही सांड हो सकता है। तो गांव के लोगों ने बताया कि एक काले रंग का सांड आ गया था और उसको बचाने के चक्कर में अचानक से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और गाड़ी अनियंत्रित होने के बाद सीधा खंदक में गई। स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि खंदक में जाने के बाद पेड़ से टकरा गई। उसमें जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे वो यहाँ वहाँ गिर गए और तत्काल जो है बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे, अभी आपको बता दें कि दूध पीते बच्चे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी उम्र अभी 1.5 साल या 2 साल की होगी। दूध पीते बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि इतनी तेज़ स्पीड से कार लड़ी कि बच्चे इधर उधर जाकर गिरे। कुछ बच्चे पानी में मिले, कुछ बच्चे झाड़ियों में मिले और दोनों बच्चों को जब इकौना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने वहां पर मृत घोषित कर दिया। बाद में 2 लोगों को लाया गया, उनको भी मृत घोषित कर दिया गया। जो इसके अंदर महिलाएं बैठी हुई थी वो ऑन स्पॉट उनकी मौत हो गई थी। यानी इस कार में जो 6 लोग सवार थे, 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे का कारण आपको बता दें कि गांव के लोगों का कहना है कि एक काले रंग का सांड आ गया था, जिसको बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। अभी हम आपको स्क्रीन पर सुनाएंगे, आप ये वीडियो सुनिए। रात को यहाँ के ग्रामीणों ने क्या बताया है। बहला रहेगा ये सांस देखी नहीं, कट मारी बस आप लोग ये रहेगा। परेशान ना होइए, परेशान हम लोग बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस जगह पर ये सड़क हादसा हुआ है इसके बारे में आपको बता दें कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले यहाँ पर एक और सड़क हादसा हुआ था, जहाँ पर एक कार के अंदर लगभग 15 लोग सवार थे और ड्राइवर को नींद आ गई थी और मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ हमारे श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत रमुआपुर डकाही गाँव पड़ता है, जहाँ का मजरा है करमोहना। वहाँ पर एक आदमी की मृत्यु हो गई थी और उसी को देखने के लिए लुधियाना से कुछ लोग, ये जो दूसरी कार का हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये दूसरी कार में सवार होकर के आए थे और यहीं पर ड्राइवर को नींद आ गई थी और उसके बाद में इतना भयानक सड़क हादसा हुआ था कि उसमें एक एक करके 9 लोगों की मौत हो गई थी। और आज सड़क हादसा आपने देखा, उसी के जस्ट बगल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मीटर का फासला होगा और उसी के जस्ट बगल कल रात को ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 महिलाएं, 2 मासूम बच्चे, 2 पुरुष, टोटल 6 लोगों की मौत हो गई है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल के पास में फाइल फ़ोटो पहुंच गई हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कल रात को जान गई है। ईश्वर इनको अपने चरणों में स्थान दें। और आइए आपको श्रावस्ती के इस नेशनल हाईवे 730 से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताते हैं कि इस हाईवे को मीडिया के लोग मौत का हाईवे क्यों कहते हैं। सबसे पहले ये रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। ये उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती ज़िला है। नेशनल हाईवे 730 बलरामपुर बहराइच मार्ग है। इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव पड़ता है सीताद्वार के पास में, भगवानपुर बनकट, और उसका एक मजरा है अड़ुआपुर। ये रास्ते पर एक बहुत ही तेज़ मोड़ है, आप देख लीजिए। ये पूरा रास्ता जो है खून से रंगा हुआ है। इस रास्ते पर पता नहीं कितने लोगों की आज तक मौत हो चुकी है। इसके आगे आप दाहिने तरफ सीताद्वार वाली नहर देखेंगे और सीधा हम आपको घटना स्थल पर आज लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस जगह पर कैसे 15 लोगों की मौत हुई, इस जगह पर कैसे 15 लोगों की आखिरकार जान गई। जैसा कि आपने देखा, कल रात को 9, साढ़े 9 और 10 बजे का समय रहा होगा। काफ़ी तेज़ बरसात हो रही थी और उसी समय एक कार में सवार होकर के पूरा परिवार जनपद बलरामपुर की तरफ से आ रहा था। बहराइच, नानपारा, नेपालगंज इनको जाना था। जैसे ही ये लोग
भगवानपुर बनकट अड़हुआपुर गांव के सामने पहुंचे वैसे ही गांव के लोगों ने बताया है कि एक छोटा सांड आगे आ गया था और उस सांड को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने स्टीयरिंग को काटा और गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि गाड़ी अनियंत्रित होकर के सीधा जो है नीचे खंदक में चली गई और जो पेड़ लगा हुआ है उस पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी टेढ़ी हो गई। और यकीन मानिए इतनी दर्दनाक मौत आज तक आपने श्रावस्ती ज़िले में कभी नहीं देखी होगी। इस कार के अंदर 2 महिलाएं, 2 मासूम बच्चे, 3 पुरुष थे, यानी टोटल 7 लोग इस कार के अंदर थे। स्पीड बहुत ज़्यादा थी, छोटा जानवर सामने आ गया था। और गांव के लोगों ने बताया है कि उसी सांड को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने स्टीयरिंग काटा, गाड़ी सीधा खंदक में गई, पेड़ से टकराई, छोटे छोटे बच्चे गोद से छूट गए, कुछ बच्चे पानी में गिरे, डूब गए, कुछ बच्चे झाड़ियों में गिरे। महिलाओं की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई, 2 पुरुष की मौके पर मौत हो गई। कुछ लोगों की थोड़ी हल्की फुल्की सांसें चल रही थी, जिनको इकौना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहाँ पर भी मौत हो गई। यानी टोटल आपको बता दें कि अभी तक इस पूरे सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पूरा का पूरा परिवार आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क नेपालगंज के त्रिभुवन चौक का निवासी है और ये शायद किसी धार्मिक काम से जनपद बलरामपुर गए हुए थे, एक ही कार में सवार होके। अगर कोई बचा है तो सिर्फ ड्राइवर बचा है, क्योंकि ड्राइवर के आगे जो एयरबैग लगा होता है वो एयरबैग खुल गया, इसीलिए शायद ड्राइवर की जान बच गई। ये देखिए किस तरीके से पेड़ में टकराया है। और ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये जो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, गड्ढा है, झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर देखने वालों का ये कहना है कि बच्चे यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। बहुत ही दुखद घटना देख करके आत्मा बिल्कुल समझ लो कि रोने लगी है। इस तरीके से कभी ज़िंदगी में नहीं देखा गया था कि छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान इस तरीके से चली जाएगी। उनको इलाज कराने का भी मौका नहीं मिला, तुरंत के तुरंत सांसें थम गईं। तो जानकारी मिली है कि इसमें से एक लड़का जिसका नाम वैभव था, उसकी उम्र तकरीबन 35 साल और उनकी पत्नी दीपिका, इनकी उम्र तकरीबन 30 साल, और छोटी सी बेटी जिसका नाम घर में दल्लू प्यार से कहते हैं, उसकी उम्र 3 साल। 1 साल की बच्ची गोद में थी जिसका नाम श्रेया है, उसकी भी मौत हो चुकी है। एक लड़का नीलांश था, उसकी भी मौत हो चुकी है। और 25 साल की एक लड़की नीति थी, उसकी भी मौत हो चुकी है। तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको ब्लैक स्पॉट घोषित कर देना चाहिए। यहाँ पर एक हफ़्ता नहीं बीतता है किसी न किसी की मौत हो जाती है। जब भी आप मोहनीपुर के आगे भगवानपुर बनकट गांव पहुँचे तो वहाँ पर अपनी स्पीड कम कर लीजिए, क्योंकि ये, और आइए उसी जगह पर जहाँ पर ये हादसा हुआ है, इसी जगह पर 4-5 महीने पहले एक और हादसा हुआ था। वो खबर भी आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर देखा है कि हमारे श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत रमुआपुर डकाही का एक गांव पड़ता है, करमोहना गांव। वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी। इनके लड़के सब लुधियाना पंजाब में थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि पिता की मौत हो गई है, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, सब वहां से गाड़ी बुक करा करके श्रावस्ती आ रहे थे। और श्रावस्ती में इसी जगह पर जहाँ पर कल रात को यह हादसा हुआ है, उससे 10 मीटर पहले ये दूसरी गाड़ी आप देख लीजिए। तो इसी जगह पर बताया जाता है कि ड्राइवर को अचानक से नींद आ गई और नींद आने के बाद भी इनकी कार भी अनियंत्रित होकर के इसी तरीके से टकरा गई पेड़ से। और इसमें 5-6 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद में कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ लोगों की मौत लखनऊ में हो गई, कुछ लोगों की मौत बहराइच में हो गई। तो टोटल उनके घर में 9 लोगों की मौत हुई थी। वो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आपने खबर भी देखी होगी। 4-5 महीना पहले हमने इस खबर को कवरेज किया था। दोनों गाड़ियों का लिंक देख लीजिए। 10 मीटर पहले एक गाड़ी जिसमें लगभग 9 लोगों की मौत हुई, 10 मीटर आगे ये दूसरी गाड़ी, इसमें 6 लोगों को मौत हुई। लगभग 15 लोगों की जानें जा चुकी हैं इस नेशनल हाईवे 730 पर, इसीलिए हम लोग इसको मौत का हाईवे कहते हैं। और आपको बता दें कि आप जब भी भगवानपुर बनकट सीताद्वार इन सभी रास्तों से हाईवे पर आप गुजरे तो आप अपनी स्पीड कम कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मानना है कि ये जगह जो है शापित है। तो इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं। आसपास में बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हैं, झाड़ियाँ हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तो नेशनल हाईवे पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है वो है छुट्टा जानवरों का। छुट्टा जानवरों की वजह से इस वक्त चारों तरफ आतंक ही आतंक मचा हुआ है। और यहाँ पर जब हम मौजूद थे तो गांव वालों ने जानकारी दी है कि एक काले रंग का सांड आ गया था। उसी को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। जो हम यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे हैं तो हमने देखा कि एक सांड यहाँ पर खड़ा भी हुआ है और इसके सींग में चोट भी लगी है। संभवतः हो सकता है रात को यही सांड यहाँ पर रहा हो, इसके सींग में चोट भी लगी है।
गांव के लोग बताते हैं कि काले रंग का सफ़ेद रंग का सांड था, वही आगे आ गया था। उसी को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाया और उसके बाद में वो गाड़ी खाई में चली गई। तो ये छोटा सांड जो है इस वक्त इसी जगह पर जहाँ पर हादसा हुआ इसी जगह पर घूम रहा है और इसके सींग में चोट भी लगी है। हो सकता है कि गाड़ी इसी से टकराई हो, इसके सींग में लग गई हो। तो ये जो इस वक्त सड़कों पर छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, इनको कैद करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि गौशालाओं में आप देखते होंगे, गौशालाओं में गायों को रखा गया है, लेकिन सांडों को काबू करने के लिए अभी कोई तरीका ईजाद नहीं किया गया है। क्योंकि गौशाला में सांड बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा देते हैं और जिस तरीके से इनकी तादाद बढ़ती जा रही है छुट्टा गौवंशों की, उससे तो ये लगता है कि दुनिया का कोई भी गौशाला इनको कैद नहीं कर सकता है। हालांकि ग्राम पंचायत स्तर पर भी गौशालाएं खोली जा रही हैं, बहुत लोगों को निजात भी मिली है। इस वक्त इतना छुट्टा जानवर सड़कों पर है नहीं, लेकिन चूँकि बरसात के महीने में हर तरफ पानी भरा हुआ है तो सड़क ही केवल सूखा हुआ है। तो ये नेशनल हाईवे है, मौत का हाईवे है। और एक और बात आपको बता दें कि श्रावस्ती में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ही यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, 40 सेकंड का वीडियो नेशनल हाईवे का है, जहां पर एक भी व्यक्ति आपको हेलमेट लगाए हुए नहीं दिखेगा, एक भी व्यक्ति आपको सीट बेल्ट लगाए हुए नहीं दिखेगा। तो लापरवाही लोगों की देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हेलमेट नहीं लगाना चाहता है और इतनी तेज़ स्पीड से गाड़ियाँ धड़ल्ले से दौड़ाते हैं। और रही बात छुट्टा जानवरों की, तो इस सड़क पर छुट्टा जानवरों की भरमार है। दुनिया की कोई भी ताकत इनको गौशाला में कैद नहीं कर सकती। 3 साल से 4 साल से तरह तरह की योजनाएं सरकार ला रही है, गौशालाएं बनवा रही है, ग्राम पंचायत स्तर पर भी गौशालाएं बन रही है। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि बरसात के महीने में जो छुट्टा जानवर है वो सड़कों पर ही रहते हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी भर जाता है और इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं सड़क हादसा होता है।